हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इन दिनों मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी। 4-5 दिन से मुझे पता नहीं क्यों फीवर हो रहा था। बॉडी में पेन की वजह से मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन 4-5 दिन बाद आज मुझे बेटर फील हो रहा है, तो मैं अपना नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तबीयत अच्छी हो या ना हो, लेकिन हम गृहिणियों को किचन का काम, घर का जो भी है वो सब तो कम करना ही पड़ता है। हालांकि हम स्टडी भले नहीं करें, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना देती हूँ और मैं एडिट करके इसको शेयर कर देती हूँ। अब शाम के टाइम पहले मैं आरती करती हूँ। लगभग 6 बजे तक मैंने पूरी अपनी आरती कर ली थी। मंदिर में आरती करके सब जगह दिए जला के मेन गेट पे दिए रख के फिर मैं आ गई थी अपने बच्चों को स्टडी कराने। अपने बेटा और बेटी, मेरे दोनों बच्चों को बैठा के मैंने 2 घंटे, करीब 1-1.5 घंटे थोड़े टाइम पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं उन लोगों को बोल के आ गई कि आप लोग स्टडी करो, मैं बेटा जा रही हूँ। बेटा तो मेरा छोटा है अभी, वो तो स्टडी करने जैसा है नहीं, लेकिन बेटी को देख के उसे भी होता है कि मैं भी कुछ करूँ, तो वो बुक्स भी लेके बैठ जाएगा और सोचेगा कि मैं भी पढ़ाई करूँ। और यहाँ पर आके मैं किचन में अपने नाइट डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने बैगन की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी और साथ में मक्के की रोटी बनाई थी। तो सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई और मैं यहाँ पे मक्के की रोटी बना रही हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि मेरी शादी के 12 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। बेटी 6 क्लास में पढ़ती है, बेटा अभी बहुत छोटा है, बेटा 2 साल का ही है। और मैं यूपी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। इन दिनों तबीयत अच्छी नहीं होने की वजह से मैंने अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है। पता नहीं क्यों, मैं अगर स्टडी नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा दिन बेकार हो गया। भले सारा काम करूँ, अपने बच्चों की केयर सब करूँ, लेकिन अगर मैं स्टडी नहीं करती हूँ तो ऐसा फील होता है कि जैसे आज मैंने दिन भर में कुछ भी नहीं किया। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? और अभी होली का समय भी आ रहा है, तो होली पे हम लोगों का काम बढ़ जाता है। घर पे होली की प्रिपरेशन करना, अच्छी डिशेज बनाना बच्चों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो हम गृहिणियों का काम तो वैसे भी होली पे बहुत बढ़ जाता है। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, होली ही नहीं, दिवाली हो, नवरात्रि हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही हैं। और विंटर सीज़न के सारे कपड़े भी फोल्ड करके रखना, क्योंकि अभी विंटर चला गया और गर्मी आ रही है। तो कंबल, बच्चों के स्वेटर्स और फैमिली मेम्बर्स के जितने भी वूलन वाले कपड़े हैं वो सब फोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना। उसके बाद फिर अभी जो सिंपल कपड़े हैं, जो रेगुलर डेली लोग यूज़ करते हैं, उन सबको बाहर निकालना, वो सब काम भी हमारे ही ज़िम्मे आता है। तो वो उसको भी करना होता है, क्योंकि अगर घर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रहे तो फिर मन डिस्टर्ब रहता है कि अभी मुझे ये करना है, वो करना है, ये बाकी है। तो बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम बता नहीं सकते कि हमारा सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम क्या क्या करते हैं, लेकिन करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए डिनर सर्व कर रही हूँ। उन लोगों को खाना निकाल के फिर उन लोगों को सर्व करके फिर मैं सारे जो भी बर्तन होते हैं उनको क्लीन करके, गैस क्लीन करके, उसके बाद फिर मैं अपने दोनों बच्चों को खिलाऊंगी। खिलाने के बाद फिर मैं खुद लेके खाना खा के, उसके बाद जो बाकी के काम होते हैं, आज मैंने मॉर्निंग में कपड़े फोल्ड नहीं किए, तो फिर मतलब शाम के टाइम, मॉर्निंग नहीं शाम को मैं 4-5 बजे जब कपड़े अच्छे से प्रॉपर सूख जाते हैं तो मैं उनको फोल्ड करती हूँ। तो अभी कपड़े भी फोल्ड नहीं की थी, तो 4 बजे, अभी रात को 10 बजे मैं कपड़े सारे फोल्ड करूँगी। उनको व्यवस्थित अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद, अच्छे से कवर्ड में लगाने के बाद, फिर मैं अपने बच्चों की जो डेली केयर होती है उनकी मसाज, क्योंकि बेटा छोटा है तो उसकी अभी भी मैं मसाज करती हूँ। और सब लोग बोलते हैं कि मसाज करने से बच्चे हेल्दी होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी उनकी केयर करूँ, यही बचपन है। जब बड़े हो जाएंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, तो ऐसा ना लगे कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टडी। तो
स्टडी भी ज़रूरी है और बच्चों की केयर भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि उन पर भी ध्यान देना, क्योंकि अगर उन लोगों का स्वास्थ्य कुछ भी अगर उनको मतलब होता है फीवर या कुछ, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। इसीलिए अपने बच्चों की रात को बर्तन गैस सब क्लीन करके उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको करके फिर स्टडी करने बैठती हूँ। वैसे मुझे अभी तबीयत अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने सच बताऊँ कि 2-3 दिन से मैंने स्टडी नहीं की, और ये वीडियोज़ भी 3-4 दिन पहले का है। बहुत दिन मतलब थोड़ा बहुत शूट करके रखी थी, उसी को एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने से पहले सारे बर्तन के जूठन को मैं निकाल के उसको एक बार सिंपल पानी से धो लेती हूँ। उसके बाद फिर सौंफ लगा के फिर बर्तनों को अच्छे से खींच के फिर मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो संडे को भी हमारी छुट्टी नहीं होती, लोगों की संडे को छुट्टी होती है, लेकिन हम गृहिणियों की हमें संडे को भी सारा काम 24 हॉर्स जो भी रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कंप्लीट करना पड़ता है। मॉर्निंग में उठना, खाना बनाना, किचन क्लीन करना, बर्तन क्लीन करना, उसके बाद घर का झाड़ू पोछा, जो भी रेगुलर रोज़ का काम है उसे करना ही होता है। उसके बाद अपने बच्चों की केयर करना, बच्चों की उनका ध्यान रखना। फिर मैं सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है स्टडी करूँ, नहीं तो फिर कोई अलग से नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। कभी कभी से तो ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी बस इसी कामों में जाएगी, बर्तन गैस किचन घर का काम खाना बस इसी में चली जाएगी। और ये सब काम कंप्लीट करके फिर रात में मैं कपड़े धोए, और मुझे अभी थोड़ा बॉडी में पेन लग रहा है, तो इसलिए मैंने रात को सोते समय अपनी मेडिसिन ली, और आज मैंने बल्कि अपनी स्टडी बिल्कुल भी नहीं की। काम करते करते मुझे बहुत सारा बॉडी में पेन हो रहा था, तो मैं अपनी मेडिसिन लेके उसके बाद फिर मैं बच्चों को सुला के सोने गई। अगर मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।